Hello dear students, today we discuss about the tides, the second movements of the ocean waters. So हम tides की बात करें, so the tides are the periodic rising and falling of the sea level due to the gravitational pulls of the moons and the sun acting on the rotating earth. मीन्स हमारा जो टाइड्स है तो वो क्या होता है, जो पीरियोडिक राइजिंग और आपका फॉलिंग होता है, यानी टाइड्स यानी जो लहरें हैं वो आपका ऊपर उठना फिर नीचे जाना, फॉल होना। सो ये जो सी का जो लेवल है, यानी जो समुद्र का जो जल का जो लेवल है वो कोस्टल एरियाज पे हम देखते हैं कभी अचानक बढ़ जाता है, कभी अचानक कम हो जाता है। तो ये जो ग्रेविटेशनल जो पुल्स है किसका, मून का और जो सन, इस दोनों का जो रोटेटिंग जो एक्शन होता है, अर्थ का जो रोटेट होता रहता है, तो जो आपका जो सन, अर्थ और मून का जो प्लेस डिफरेंट जो प्लेस चेंज होते हैं, सो उनके अकॉर्डिंग टू जो टाइड है उनका जो राइजिंग और फॉलिंग है वो डिपेंड करता है। सो यहाँ पर जनरली हम जो टाइड, आपको ये जो एक इमेज दिखाई दे रहा है जहाँ पर आपको ये वाला, सो उसमें आपका ये जो हमारा सन है, देन यहाँ पर मून का पोजीशन बदल रहा है, यहाँ पर आपका न्यू मून, देन यहाँ पर थर्ड क्वार्टर मून आपका पोजीशन आपको दिखाई दे, सेंटर में हमारा अर्थ है। तो जो मून का जो चेंज होता है दिशा, और हम उसका जो पोजीशन होता है उनके अकॉर्डिंग टू टाइड डिसाइड्स होते हैं। अब जो टाइड्स है वो क्या होते हैं, टू टाइप्स, एक जो है आपका हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। जनरली आपके जो टाइड्स हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक जो है हाई टाइड्स होता है और लो टाइड्स। तो ड्यूरिंग हाई टाइड्स द वाटर राइज इन द टाइडल बेल्ट्स एंड रश इन टूवर्ड द लैंड्स एंड फ्लड इट। मीन्स आपका जनरली जो हाई टाइड्स होता है तो उस समय क्या होता है कि जो वाटर है वो राइज होता है, यानी जो उसका वाटर लेवल है, वाटर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और वो किसके ओर, जो लैंड एरिया है उसके ओर, कोस्टल एरियाज है उसकी ओर ज़्यादा अमाउंट्स में आता है आपका जो वाटर लेवल, और उस एरिया में फ्लड आने लगता है, यानी बाढ़ की स्थिति हो जाती है। देन ड्यूरिंग low tides the water level fall, the sea water resides। मीन्स आपका हम यहाँ पर बात करें तो क्या होता है कि जनरली जिस समय आपके लो टाइड्स होते हैं वहाँ पर जो वाटर लेवल है वो नीचे चला जाता है, यानी आप हाई टाइड देखेंगे तो वाटर लेवल ज़्यादा हाई ऊपर चला जाता है। देन आपका जो उस समय जो लो टाइड्स है तो वहाँ पर जो वाटर लेवल है वो नीचे आ जाता है। Then the sea level rise and fall once or twice per day because the tides actions। यानी आपका जो जनरली क्या होता है कि जो एक डे में, एक दिन में एक बार जो सी लेवल राइज होता है या फिर फॉल होता है, कभी कभी वो एक से दो बार भी हो जाता है। देन along most coastal areas the sea rise 2 times and fall 2 times a day। area that are alternately submerged and exposed by rising and falling tides are called tidal floor। मीन्स आपका जो जनरली ये कहलाता है आपका जो आप देखेंगे तो टाइडल जो फ्लैट्स के रूप में जाना जाता है। मीन्स जनरली कहा जाता है कि जो जहाँ पर 2 टाइम्स क्या होते हैं, टाइड्स आते हैं, 2 टाइम्स जो है राइज होता है वाटर, और 2 टाइम्स क्या होता है, फॉल होता है। सो ये कहलाता है आपका क्या, टाइडल फ्लैट्स कहलाता है। राइजिंग और फॉलिंग जो टाइड्स है वो जो लैंड एरिया है जो सबमर्ज हो जाता है तो वो आपका टाइडल फ्लैट्स कहलाता है। देन apart from the high tides and low tides that occur each day, there are some especially high or low tides that occur during a specific period of month। They are caused by the position
ऑफ द सन एंड द मून रिलेटिवली टू द अर्थ। मीन्स आपका जनरली डेली तो आपके टूरिस्ट टाइम दो टाइम जो है आपके हाई टाइड्स और आपके लो टाइड्स दोनों आते हैं, बट आपके मंथ में कुछ स्पेशल जो डे होता है जहाँ पर आपके हाई टाइड्स है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और लो टाइड्स है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। अब ये किसका आपका जो जो ऊपर में आपको इमेज दिखाया जिसमें आपका जो सन मून और अर्थ का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग टू ये जो आपका हाई टाइड जो स्पेशली हाई होता है और लो जो टाइड जो स्पेशली लो होता है वो उन्हीं के कारण से डिसाइड होता है। सो यहाँ पर एक सिचुएशन बताया गया जिसमें इफ द सन द मून एंड द अर्थ आर लाइंड अप in a straight line, the sun's gravitational force get added to that of the moon. The tides then have a higher tidal range. मीन्स आपका जो सन मून और अर्थ एक लाइन अप हो गया, यहाँ पर ऊपर में आपको सन, देन उसके नीचे आपका मून, देन आपको उसके नीचे अर्थ। तो ये जो तीनों जो स्ट्रेट लाइन उसमें एक सीध में आ गए, तो वहाँ पर जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो सन का वो मून पर लगता है। फिर जो इस स्थिति में जो हायर टाइड्स हैं वो आते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम द हाई टाइड्स आर स्पेशली हाई एंड द लो टाइड स्पेशली लो। सच टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स। दे अकोर ऑन फुल मून डे एंड न्यू मून डे। मीन्स आपके ये जो पोजीशन आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका जो सन, देन ये आपका न्यू मून, देन आपका फुल मून, ये जो है आपका अर्थ है। सो ये जो तीनों एक सीध में है इस पोजीशन में होने के कारण से इस समय जो टाइड्स आता है, जैसे ये आपका स्प्रिंग टाइड यहाँ पर लिखा हो, यहाँ पर भी आपको स्प्रिंग टाइड नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जो इसमें जो हाई टाइड्स है वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और जो लो टाइड्स है वो बहुत ही ज़्यादा लो होते हैं। यानी जो लहरें हैं, जो पानी वाटर है वो बहुत दूर एरिया कोस्टल एरिया तक जाता है, और लो टाइड्स होता है तो वो बहुत नीचे तक चला जाता है, पानी वाटर लेवल है वो डाउन हो जाता है। देन ये तो आपका स्प्रिंग टाइम। देन हाउएवर इफ द सन एंड द मून आर एट राइट एंगल टू वन another, the gravitational pull of the sun on the earth particularly cancel that of the moon. Such situation occur during the quarter phase of the moon twice a month. During this period the high tides are not very high and the low tides are not very low. These tides are called neap tides. There is usually a 7-day interval between spring tides and neap tides. मीन्स आपका ये जो इस इमेज में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो एंगल है आपका, ये जो फर्स्ट क्वार्टर मून यहाँ पर है, ये आपका जो एक क्या कर बन रहा है आपका राइट एंगल। यहाँ से भी आपको देखेगा तो आपको राइट एंगल मिल रहा है। तो इस स्थिति में जो ना तो हाई टाइड्स आता है वो ज़्यादा हाई होता है, लो टाइड्स है वो उतना ज़्यादा लो नहीं होता है, तो इसको कहलाते हैं नीप टाइड कहलाता है। तो ये जो दोनों हैं जनरली न्यू मून फुल मून ये मंथ में 2 बार होता है। उसी टाइप से थर्ड क्वार्टर भी, फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर है वो भी 2 बार होते हैं। तो आपके मंथ में 2 बार हाई टाइड्स और 2 बार नीप टाइड्स है। लो टाइड्स जो आपके स्प्रिंग टाइड्स और आपके नीप टाइड्स 2 बार आते हैं। देन आपका द यूज ऑफ टाइड्स, ये जो टाइड्स है उसका क्या यूज़ है। तो टाइड्स हेल्प इन नेविगेबल शिप्स कम इनटू हार्बर ड्यूरिंग हाई टाइड्स एज द वाटर इन द हार्बर बिकम डीपर एट दिस टाइम्स। मीन्स यानी नेविगेशंस के लिए नाव चलाने, शिप्स जहाज़ है उसको चलाने के लिए ईजी होता है, क्योंकि जो हार्बर्स हैं यानी जहाँ पर आपके जो शिप्स वगैरह आके अंदर में रुकते हैं उसका मरम्मत वगैरह किया जाता है, उसको रिपेयरिंग किया जाता है। तो हार्बर्स होते हैं वहाँ पर जो हाई टाइड्स में वाटर लेवल ज़्यादा हो जाते हैं तो उसके साथ वो आ जाते हैं। देन लो टाइड्स आर यूज बाय फिशर फ्लॉक टू गो आउट इनटू द ओपन सी फॉर फिशिंग। दे रिटर्न टू द लैंड विद द इनकमिंग हाई टाइड्स। मीन्स आपका जनरली
जो लो टाइड्स है उस समय वो फिशर जो मछली पकड़ने वाले हैं वो क्या कर जाते हैं, लो टाइड के साथ जो वाटर लेवल डाउन हो जाते हैं तो उसी के साथ वो समुद्र में मछली पकड़ने चले जाते हैं। देन वो जब आपका हाई टाइड्स आता है तो उसके साथ उस लहरों के साथ तो वापिस आ जाते हैं। देन टाइडल पावर कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, टाइडल पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर भी किया जाता है। हाई टाइड के समय जो वाटर जाता है उसको जब वो रिटर्न आते हैं तो उसमें टरबाइन के साथ उसको रिटर्न लाया जाता है टरबाइन के थ्रू, तो वो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करने में भी ये जो टाइडल एनर्जी जिसको कहा जाता है उसमें भी ये जो टाइड्स है उसका यूज़ किया जा सकता है। देन टाइडल एक्शन हेल्प सॉरी tidal action helps mix up nutrients and make coastal region rich in marine life. Such regions are excellent fishing grounds। यानी आपके जो टाइड्स हैं वो क्या करते हैं, आपस में न्यूट्रिएंट्स है उसको मिक्स कर देते हैं, जिससे वहाँ पर जो फिश है वो मरीन लाइफ जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से डेवलप हो पाता है, और वो जो रीजन है वो फिशिंग के लिए बहुत ही एक्सीलेंट रीजन यानी अच्छा फिशिंग एरिया माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ पाई जाती है। देन ड्यूरिंग हाई टाइड्स व्हेन द वाटर गजेस इन toward the land, a lot of fish comes along with it. This help fisher flock get an abundant catch। मीन्स आपके जो हाई टाइड्स होते हैं तो वाटर लेवल जैसे राइज होने लगता है, वाटर लेवल बढ़ने लगते हैं, तो उसी के साथ आपके मछलियाँ भी आ जाती है, फिश भी आ जाते हैं। तो जो फिशर फ्लॉक्स हैं आपके मछली पकड़ने वाले मछुआरे हैं उनको मछली पकड़ने में ईजी होती है। देन आपका लास्ट पॉइंट आता है टाइड्स कीप द माउथ ऑफ द रिवर फ्री ऑफ सेडिमेंट्स बाय कैरिंग द सेडिमेंट्स फॉर अवे इनटू द सी। मीन्स आपका टाइड्स के जो जिस समय टाइड्स आता है उस समय जो माउथ है आपका रिवर का माउथ है वो क्या सेडिमेंट से फ्री, जो भी मटेरियल डिपॉजिट होते हैं उसको जो समुद्र अपने साथ जो लहरें आती है उससे जो आपके जो लो टाइड्स के समय जाते हुए वो वापस उसको ले जाती है और डीप जो इनसाइड सी है वहाँ पर उसको डिपॉजिट कर देती है। सो माउथ है रिवर का जो माउथ है वो आपका सेडिमेंट फ्री हो जाता है। सो ये आपके कुछ जो पॉइंट्स थे किसके रिलेटेड, आपके टाइड्स। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, करेंट्स। सो ओके, थैंक यू।